भारतीय जनता पार्टी को समझना मुश्किल है। अरे डीडी लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को समझना बहुत मुश्किल है। जब लोगों से ये कहा कि उनके एसआईआर होगी, वोट काटने का रोका जाएगा, तो वो एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अगर मान लीजिए भविष्य में एनआरसी होती तो कौन से नए कागज मांगेंगे, कौन सी नई चीज आप मांगेंगे। तो यूपी में हम लोगों ने देखा एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अब महिला आरक्षण के बहाने ये अपने मन मर्जी डिलिमिटेशन कर करके लोकसभाएं बनाना चाहते हैं, जिससे कभी हारे नहीं। ये जनता देख रही है। जब कभी भी ये मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी जाएगी, बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारेगी। बहुत महिलाओं को देख रही हूँ, तो सबको बहुत बधाई। आप देख सकते हैं कि महिलाओं में क्या एक उत्साह जगा है इस चीज को लेकर, और प्रधानमंत्री ने जो असंभव को संभव बना दिया है, 30 सालों से अटके हुए बिल को जो है वो पारित किया है। तो महिलाएं अब लीडरशिप के रोल में पूरे देश का भविष्य अब जो है तय करने के वुमेन्स डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जो है भारतवर्ष जा रहा है। पार्टी का स्टैंड यही है कि जो संशोधन चाह रहे हैं संविधान में, इसके हम पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन का सहारा लेकर ये लोग जो पूरी प्रक्रिया है उसको अपने सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ था, उसके अनुरूप समाजवादी चाहती है कि ये लागू हो, जहां पे पहले आप सेंसस कराएंगे, यानी कि जनगणना कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस कराएंगे और उसके बाद आप सीट से सर्व करके महिलाओं को उनका अधिकार दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को समझना मुश्किल है। अरे डीडी लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को समझना बहुत मुश्किल है। जब लोगों से ये कहा कि उनके एसआईआर होगी, वोट काटने का रोका जाएगा, तो वो एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अगर मान लीजिए भविष्य में एनआरसी होती तो कौन से नए कागज मांगेंगे, कौन सी नई चीज आप मांगेंगे। तो यूपी में हम लोगों ने देखा एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अब महिला आरक्षण के बहाने ये अपने मन मर्जी डिलिमिटेशन कर करके लोकसभाएं बनाना चाहते हैं, जिससे कभी हारे नहीं। ये जनता देख रही है। जब कभी भी ये मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी जाएगी, बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारेगी। बहुत महिलाओं को देख रही हूँ, तो सबको बहुत बधाई। आप देख सकते हैं कि महिलाओं में क्या एक उत्साह जगा है इस चीज को लेकर, और प्रधानमंत्री ने जो असंभव को संभव बना दिया है, 30 सालों से अटके हुए बिल को जो है वो पारित किया है। तो महिलाएं अब लीडरशिप के रोल में पूरे देश का भविष्य अब जो है तय करने के वुमेन्स डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जो है भारतवर्ष जा रहा है। पार्टी का स्टैंड यही है कि जो संशोधन चाह रहे हैं संविधान में, इसके हम पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन का सहारा लेकर ये लोग जो पूरी प्रक्रिया है उसको अपने सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ था, उसके अनुरूप समाजवादी चाहती है कि ये लागू हो, जहां पे पहले आप सेंसस कराएंगे, यानी कि जनगणना कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस कराएंगे और उसके बाद आप सीट से सर्व करके महिलाओं को उनका अधिकार दिलाएंगे।